आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने आज छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ। हमको प्रार्थना के प्रति समर्पित होने की एक आवश्यकता है। हम मसीहों को, जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका जीवन का उत्तरदायित्व, प्रमुख उत्तरदायित्व अगर कहें तो वह है हम प्रार्थना में लवलीन रहें। प्रार्थना में कई तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना व्यक्तिगत हो सकती है, प्रार्थना कलीसियाई सभाओं में प्रार्थना हो सकती है, छोटे समूहों में प्रार्थना हो सकती है, और एक दूसरे के साथ, विश्वासियों के साथ मिल करके प्रार्थना हो सकती है। प्रार्थना में हम बहुत से विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। रक्षा सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उद्धार के लिए और चंगाई के लिए और आत्मिक चंगाई के लिए, किसी के सांत्वना के लिए, हमारी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, सेवकाई के कार्यों के लिए, और प्रभु हमें हमारी सेवकाई में सहनशीलता और हमारे जीवन में आत्मिक वृद्धि करें और सिद्धता की ओर बढ़ें, उसके लिए, और बुद्धिमानी और समझ प्रभु हमें दें, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा और उसके मार्गदर्शन हमें मिले, इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। कई विषय हो सकते हैं, परंतु हम आज छोटा सा एक खंड पढ़ेंगे, कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय का 2 से लेकर 4 पद तक। कुलुस्सियों 4 अध्याय का 2 से लेकर 4 पद में पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों को, मंडली को, जो इस तरह से लिख रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो। इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस रहस्य का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं बंदी भी बनाया गया हूँ, और यह कि मैं उसे ऐसा प्रकट कर सकूं जैसा मुझे करना भी चाहिए। पौलुस यहाँ पे इस खंड के द्वारा कुलुस्सियों की मंडली को एक सलाह दे रहे हैं, एक व्यावहारिक बातें सिखा रहे हैं, एक प्रार्थना में लगे रहने की बात सिखा रहे हैं, एक विश्वासी के जीवन का एक आदर्श के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा, प्रार्थना में लगे रहो, मतलब लवलीन रहो, अर्थात धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो। परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ झुकना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कहते हैं 3 पद में, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। पौलुस कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस रहस्य का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं बंदी भी बनाया गया हूँ। मसीह का रहस्य की बात करें तो पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके यीशु मसीह को लोगों के बीच में उनके प्रभु यीशु को रख रहे हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह को बताने का अर्थ है सुसमाचार। जिन लोगों के जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार कार्य करेगा, उनका जीवन क्या होगा? हाँ, उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा, सुसमाचार कार्य करेगा। सुसमाचार कौन है? यीशु मसीह का जीवन, उनकी शिक्षा, उनके क्रूसीय मृत्यु, उनका गाड़ा जाना और पुनरुत्थान। ये सारी बातें क्यों यीशु मसीह ने किया और यीशु मसीह ने क्यों ऐसे आया, उसके पीछे बहुत से कारण और भी हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। परंतु यहाँ पे कह रहा है कि मैं जिस कारण, सुसमाचार के कारण मैं बंदी हूँ, और यीशु मसीह का रहस्य जो भी पिछले समय में प्रकट नहीं था, अभी उसने अपने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया, तो इस कारण मैं अभी क्या हूँ? बंदी भी हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुना सकूं, परमेश्वर द्वार खोल दे। आगे 4 पद में कहता है, और यह है कि मैं उसे ऐसा प्रकट कर सकूं जैसा मुझे करना भी चाहिए। मतलब यीशु मसीह को, उसके सुसमाचार को इस तरह से प्रकट किया जाए जैसे वास्तव में सुसमाचार को लोगों के बीच में करना चाहिए। परमेश्वर की जो इच्छा है, उसके इच्छा के अनुसार और उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार सुसमाचार को जैसे करना चाहिए वैसे करना। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें मिलावट है, उसमें कुछ अपनी कथा और कहानी है, तो वो सुसमाचार संपूर्ण नहीं है, वो सुसमाचार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है?
हम प्रार्थना में समर्पित होने की आवश्यकता है। आज हम प्रार्थना में समर्पित हों, प्रार्थना करें, घुटना टेकें। अगर हम इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो फिर मसीही जीवन, हमारा मसीही जीवन, मसीही कलीसिया का जो बातें हैं वो कहीं न कहीं अधूरी हैं, पूर्ण नहीं होती। हम प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं, परमेश्वर के चरण में आंसू बहाते हैं, लोगों के लिए रोते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथों में उन लोगों को जिनको हम प्रार्थना में कर रहे हैं प्रभु यीशु के चरणों में, उनको उनके परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में उनको समर्पित करते हैं। इससे क्या होगा? परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। इसीलिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि हम, हमारी चिंता, हमारी जो विचार, हमारी सोच, सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में डाल दें और उन विषयों को क्या करे? परमेश्वर पहल करे, परमेश्वर कार्य करे। तो सर्वप्रथम हमारे मसीह जीवन में क्या होना चाहिए? प्रार्थना में हम लोग लवलीन रहें, प्रार्थना का विषय को हम ना भूलें। परमेश्वर के चरणों में प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना करना सिखाया। उनके चेलों ने कहा, प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया है, तो आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। एक यहाँ पे एक आदर्श, एक प्रार्थना करना, एक प्रभु ने एक नमूना प्रार्थना का सिखाया है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें हैं। उस प्रार्थना का अगर बात करें बहुत लंबी बातें हो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत सी बातें हैं। ये हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर को महिमा दें, किस प्रकार परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम किस विषय के लिए परमेश्वर के चरणों में कृतज्ञता को प्रकट करें, हम किस तरह से महिमा में उसको अपने जीवनों को समर्पित करें, हम कैसे कैसे, हम किन किन बातों में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, सारी बातें वहाँ पे हैं। इसीलिए आज का विषय मेरा केवल इतना है। मित्रों, भाई बहनों, आपसे हमारा विनती ये है कि प्रार्थना का जीवन एक मसीह जीवन है। बिना प्रार्थना का जीवन मसीह जीवन नहीं हो सकता। इसीलिए आज हमने छोटा सा एक खंड पढ़ा है। इसमें पौलुस कहता है प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जागृत रहो। और क्या करो? सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना नहीं, पौलुस कहता है हमारे लिए भी प्रार्थना करो। उस समय क्या था? ये कुलुसियों की मंडली को पौलुस कह रहा था कि हमारे लिए प्रार्थना करो। आज कलीसिया, आज हम प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को मसीही जन कहते हैं, उनका दायित्व क्या है? उन सब लोगों की लिए प्रार्थना करें, उन्हें संसार के खोए हुए लोगों की प्रार्थना करें, उद्धार से जो वंचित हैं, सुसमाचार से जो वंचित हैं, जो जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर वो अपने किसी जन को, अपने किसी लोगों को उन लोगों के तक पहुंचाए, ताकि सुसमाचार का कार्य हो और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। तो आज का आपके बीच में ये छोटा सा वीडियो रखने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको उत्साहित करूं कि आप प्रार्थना में घुटना ज़्यादा से ज़्यादा टेकें, अपने हृदय को स्वर्गीय स्थान की ओर लगाएं, संसार और पृथ्वी की वस्तुओं में अपने मन को न लगाएं, ताकि प्रार्थना में लवलीन रहें। थैंक यू। जय मसीह की।